जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने पहला सवाल लिख रखा है बच्चों, 3/5x प्लस 2 बराबर 2/3x। ठीक है, इसको समीकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि समीकरण में क्या होता है बच्चों, इक्वल का निशान आता है। ठीक है, और उसमें चर का होना जरूरी है, तभी वो समीकरण रहेगा। तो इसमें देखो बच्चों, चर क्या है आपका, x है ना, दोनों साइड x है, और x की घात देखो यहाँ कितनी है, 1 है। तो एक घात रहती है, इसलिए क्या बोलते हैं बच्चों, रैखिक बोला जाता है। ठीक है, और चर देखो कितने तरह के, एक ही चर रहती है, इसलिए इसको एक चर वाला बोला गया। ठीक है, और इसको हल करने का मतलब बच्चों, इस समीकरण को चर का मान ज्ञात करना। ठीक है, यानी x का मान इस समीकरण में। तो इसको हल करने के लिए हम करते क्या है बच्चों, जिनमें चर है ना, यानी x है, उनको एक साइड कर लेंगे और बाकियों को दूसरे साइड। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, ये बराबर के जो इस साइड चिन्ह है ना, इसको आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और उस साइड को बोलेंगे बच्चों RHS यानी दायां पक्ष। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जिसमें चर है यानी x है, उनको एक साइड कर लेंगे, बाकी को दूसरे साइड। तो आप करते हैं, और ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, जब ये प्लस में है जैसे इधर, तो क्या होगा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी पक्षांतर करेंगे तो उनका चिन्ह बदलेगा। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और हल करते हैं फिर। देखो बच्चों, हमें x वाला पद एक साइड लाना है, यानी हम बाएं साइड लेके आ रहे हैं। 3/5, तो क्या करना है बच्चों, आपको ऐसे लिख लेना है 3/5, है ना। क्या करेंगे बच्चों, 3/5 को ऐसे लिख लेना, ये इंटू में x है बच्चों, तो x को रखना है। और देखो बच्चों, 2/3 इंटू x, तो ये क्या है बच्चों, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, तो धनात्मक है। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी ऋण में आएगा। ठीक है, तो 2/3, ये x ऐसे ही आ जाएगा, ये बीच में बराबर का चिन्ह है बच्चों, है ना, इसको रखो। अब चूंकि x वाला एक साइड में हम कर लिया, अब जिसमें x नहीं उसको दाएं साइड कर लो। देखो 2 में क्या है बच्चों, x नहीं है, है ना, चर नहीं है। देखो यहाँ धनात्मक उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे ऋणात्मक हो जाएगा। इतना काम हो गया बच्चों। अब क्या करें, इन देखो बीच में आ गया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से घटाना हो गया, है ना। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है। अब यहाँ से चाहो तो बच्चों आप x क्या करो, कॉमन कर सकते हो। ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद देखो बच्चों, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा 3/5, और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 2/3, है ना। और ये बच्चों आपका बराबर है ही है, और ये -2 वैसे। तो अब देखो बच्चों, ये क्या बन गई, एक तरह से ये भिन्न हो गई, है ना, 3/5 - 2/5। ये तो आपको अच्छे से आता है, हल कर ले जाएंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखो चूंकि 5 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये पंक्तियाँ 15, और इनका क्या है बच्चों, तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 5 इसके साथ, तो है ना, 3 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाए, 3 त्रिक 91, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, और 5 का गुणा 2 में, 5 दूनाई 10। और देखो बच्चों, आपका दाएं साइड में क्या है, -2 वैसे ही चल रहा है। ठीक, अब देखो इसके आगे क्या करेंगे बच्चों, अब घटा दो इनको। x तो आपका ऐसे ही रहेगा, है ना, और ये घटेगा बच्चों, 9 से 10 जाएगा तो कितना आएगा आपका, एक तरह से -1 आ जाएगा। और बटे में तो आपका देखो बच्चों 15 है, तो 15 आ जाएगा ऐसे, बराबर -2। ठीक है बच्चों, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसी चीज़ को, इसको देखो आप लिख सकते हो, -1 का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x ही हो जाएगा, बटे का ये बच्चों आपका 15 रहेगा, बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दो, ये और ये -2 दाएं साइड में है ना। अब इतना हो जाने के बाद, चूंकि हमें क्या करना बच्चों, x का मान ज्ञात करना, तो अब देखो यहाँ क्या हो गया, x/15, इधर -2। तो अब क्या कर देंगे बच्चों, तिर्यक गुणा कर देते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 15 का गुणा देखो, ये कहाँ हर में है, तो हर से कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये अंश में। ठीक है, और ऋण का क्या है, आप दोनों साइड ऋण है, या तो काट दो या तो ऋण का गुणा कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट समझ लो हमने काट दिया, तो ऋण क्या हो जाएगा, हट जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और तिरछा गुणा कर देंगे, 15 का गुणा 2 में तो जाएगा, तो बाएं साइड देखो इसमें क्या बच जाएगा बच्चों, x बाएं साइड बच जाएगा। इसी तरह दाएं साइड में देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 15 गुणा 2 में तो कितना हो जाएगा,
30, 15 दूना 30। इस तरह से बच्चों x का मान आ गया। यही क्या हो गया बच्चों, इस समीकरण का क्या हो गया, हल हो जाता है ना। इस तरह से क्या है बच्चों, x बराबर 30 आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर, है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं फिर। अब जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, हमने लिख रखा है x/2 - 3x/4 + x/6 बराबर -2/3। तो इसमें देखो बच्चों यहाँ क्या है, बाएं साइड ही सारे x हैं, है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी हमें पक्षांतर। तो देखो सभी में x है बच्चों, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, x कॉमन कर लो, ठीक है। x को आप कॉमन कर लेते हैं, सबसे पहले x कॉमन कर लेंगे। जैसे ही कॉमन करेंगे बच्चों तो अंदर एक ब्रैकेट आपको लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ देखो x चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और बटे में तो आपका 2 आएगा ही। बीच में माइनस का चिन्ह है तो बच्चों माइनस का चिन्ह लगा दो। इसी तरह 1 से निकल गया तो यहाँ से 3/4 बच जाएगा, है ना। यहाँ देखो बच्चों प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दो। x/6 है, यहाँ x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। इस तरह से हो जाएगा बच्चों। दाएं साइड में आपका माइनस का 2/3 है, उसको वैसे लिख देना है। फिर से देखो बच्चों अंदर क्या हो गया है आपका, एक तरह से यहाँ क्या बन गया, सारे भिन्न हो गए, है ना। 1/2 - 3/4 + 1/6 भिन्न बन गया। आप भिन्न के जैसे इसको क्या करेंगे बच्चों, हल कर लेंगे। अब हल करते हैं, x को ऐसे लिखो, अंदर ब्रैकेट लगाओ। अब देखो बच्चों 2, 4, 6 का लासा निकालोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। तो 12 को आप ऐसे लिखो। फिर क्या करते हैं, इस 2 से इसमें भाग, 2 छंगे 12, 6 आएगा। 6 का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह 4 तिहाई 12 और 3 आए 3 त्रिक 91। यहाँ माइनस का चिन्ह है बच्चों तो माइनस का चिन्ह लगा दो, और 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस लगाओ। 6 दूनी 12, 2 आया, 2 का गुणा 1 में तो 2 ही आएगा, है ना। इस तरह ब्रैकेट बंद कर लो। दाएं साइड में जो लिखा है बच्चों उसको वैसे ही लिख लो, ठीक है। अब इनको देखो बच्चों घटा लो। 6 2 कितना हो जाएगा, 8। ये धन धन वाले जुड़ जाएंगे, इसके सामने कुछ नहीं, धन ही है। 6 2 8, 8 से देखो बच्चों 9 चला जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1। तो अंदर देखो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1/12, है ना। और बराबर का देखो बच्चों माइनस का 2/3, है ना। ये ब्रैकेट जो ऐसे हमने यहाँ पूरा लगाया, यहाँ खाली 1 के साथ लगा दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों, इस चीज़ को याद रखें। और -1 का गुणा आप x में करोगे देखो बच्चों तो कितना आएगा आपका, माइनस का x ही हो जाएगा, /12, 2/3 उस साइड आइए और माइनस का चिन्ह ले लो। देखो बच्चों दोनों साइड में अब क्या है, माइनस आ गया है, तो क्या करेंगे आप, माइनस का गुणा कर दो या डायरेक्ट काट दो ऐसे, ठीक है। अब देखो बच्चों x/12 है और 2/3। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 12 का गुणा इधर कर दो, चूंकि हमें x का मान निकालना है तो x को क्या है, खाली अकेले रखना है, बाकी सब हटा देना है बाएं साइड से। तो इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 12 करेंगे इसमें देखो बच्चों तो क्या होगा, 12 गुणा 2 में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर देखो बच्चों पहले से 2 है, 2 और ये 12 और आ जाएगा गुणे में, बटेगा आपका 3, है ना। 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 4 दूनी 8। इस तरह से कितना आ जाएगा बच्चों, 8। तो x बराबर देखो बच्चों इसमें कितना आ गया आपका उत्तर, इस तरह से x बराबर 8। यही क्या हो गया बच्चों, आप इसको इस समीकरण का हल हो गया, है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, हमने लिख रखा है 5x - 3 फिर ब्रैकेट है 4x - 3 बराबर 2 ब्रैकेट 4 - 5x + 10। तो देखो बच्चों यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से गुणा होगा, ठीक है। 3 देखो -3 है फिर ब्रैकेट, तो यानी -3 का गुणा इस 4x - 3 में गुणा होना है, ठीक। इस तरह से 2 कहानी इसमें पूरे में गुणा होना, ठीक है। ब्रैकेट जहाँ पे है मतलब गुणा करना है, वहाँ पे जो भी उसके बाहर ब्रैकेट के है वो क्या होगा बच्चों, ब्रैकेट के अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आओ गुणा करते हैं। तो देखो बच्चों 5x तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना। 5x चूँकि माइनस किस पार है तो इसको क्या लिखना है आपको, ऐसे लिखना है 5x। अब देखो बच्चों ब्रैकेट से लगा हुआ क्या है, देखो यहाँ पे -3, तो -3 का गुणा किस में करोगे बच्चों, 4x और -3, चूँकि यहाँ देखो इतने में ब्रैकेट है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ माइनस है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस रहेगा। माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा आपका, माइनस ही आ जाएगा।
है ना, और 3 का गुणा 4 में 4 तिहाई 12, यहाँ पे x है तो बच्चों x आ जाएगा। इसी तरह -3 का गुणा -3 में तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा आपका धन, 3 त्रिक 91, है ना। ये तो बाएं साइड का गुणा हो गया। इसी तरह दाएं साइड में करना है बच्चों, ये बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दिया, फिर 2 का गुणा 4 - 5x में करो, 2 चौके 8, बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस ही आ जाएगा। 2 का गुणा 5 में 10, 2 पंचे 10, और ये x आ जाएगा, और ये बच्चों देखो आपका प्लस का 10 है ना। क्योंकि हम क्या बच्चों समीकरण हल कर रहे हैं, मतलब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो जितने पदों में x है ना बच्चों, उनको एक साइड कर लेना है, ठीक है ना। तो आओ एक साइड करेंगे। सबसे पहले एक चरण और करते हैं, पहले हल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों यहाँ 5x है, यहाँ माइनस का 12x है, तो यहाँ देखो धनात्मक ये ऋणात्मक, यानी 12 से 5 घट जाएगा तो कितना आएगा, 12 में से 5 जाएगा 7। और देखो बच्चों बड़ी संख्या का चिन्ह आता, बड़ी संख्या क्या है, यानी ऋण आ जाएगा। ये प्लस का आपका देखो बच्चों 9 आ जाएगा इसी तरह। और उस साइड देखो बच्चों ये 8 है, ये 10 है, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, कभी भी जुड़ेगा घटेगा ना इसमें, तो चर वाला जो रहेगा, चर वाला चर के साथ जुड़ेगा घटेगा, ठीक है। और अचर संख्या जो है आपकी, वो अचर वाली संख्या के साथ जुड़ेगा घटेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो इसके साथ x था, इसके साथ x, तो आपस में जुड़ घट गए, ठीक है। और देखो 9 के साथ कुछ नहीं था, तो इधर और कुछ बाएं साइड में, तो उसको ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। इसी तरह देखो बच्चों 8 है, 8 से पहले तो प्लस है, इधर देखो कुछ नहीं है, मतलब चर नहीं है इसमें। अब इसमें देखो नहीं है ना, और इसमें है। तो जो अचर वाली संख्याएं हैं बच्चों, आपस में अचर वाली संख्याओं के साथ में जुड़ेंगे, यानी 10 8 कितना हो जाएगा आपका 18, 10 8 18, वो भी धनात्मक आएगा, और ये माइनस का आपका 10 ऐसे रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या है बच्चों, इधर 10x है और तो कुछ है नहीं इस साइड में, है ना। तो अब देखो क्या करेंगे बच्चों, हम x वाले जो पद हैं उनको क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, है ना। तो -10x को क्या करेंगे बच्चों, बाएं साइड में लाएंगे, और 9 को दाएं साइड में ले जाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे। देखो बच्चों यहाँ माइनस का 10x है, तो ये माइनस का 7x है, तो ये 7x ही रहेगा। और देखो बच्चों इधर क्या है, ऋणात्मक है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी 10x हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों चर वाला दोनों एक साइड आ गया, अब अचर जो रह गया उनको एक साइड कर लो। ये पहले से 18 दाएं साइड में है ही है, तो ये वैसे रहेगा। ये देखो प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। अब बच्चों घटा दो, जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घटा दो, है ना। यहाँ देखो क्या है, ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, इसमें भी x है, इसमें भी x, घट जाएगा, 10 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x। और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह देखो, ये प्लस है तो ये भी प्लस ही आएगा, है ना, ये प्लस ही है। 18 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 9, है ना। इतना आ गया बच्चों। अब क्या करना, चूंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों ये 3 का क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, है ना, यानी 9 के नीचे। इसको कैसे ले जाएंगे, देखो बच्चों यहाँ x के क्या है, ये गुणे में है, जब गुणे में रहेगा ना तो भाग में जाएगा, है ना। तो आओ करते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, दाएं साइड में तो 9 है ही है, ये गुणे में था तो भागे में जाने का मतलब 9/3, है ना। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 91। इस तरह से बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। यही क्या है बच्चों इसका हल, है ना। यही क्या हो गया बच्चों, इसका हल हो गया। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, हमने लिख रखा है 3x + 2 बटे 5x + 4 बराबर 3/4। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है बच्चों, इसमें तिरछा गुणा कर देना है, ठीक है। इनमें आप तिरछा गुणा करने का मतलब ये है, ये वाला अंश जो है ना बच्चों, इसके साथ क्या होगा, ये 4 का गुणा हो जाएगा, और फिर बराबर, और इसके साथ ये 3 का गुणा हो जाएगा। आओ करके देखते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले 4 है, तिरछा गुणा करेंगे, ये आपस में इधर उधर गुणा होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे गुणा हो जाएंगे। तो देखो बच्चों 3x + 2 है, तो इसको सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, 3x + 2 लिखो, ठीक है। अब 4 क्या होगा, ये अंश में है तो ये हर वाले के साथ जाएगा, तो 4 इसमें गुणा हो जाएगा, 4 बीच में बराबर का चिन्ह है बच्चों, बराबर का चिन्ह लगा लो। इसी तरह 5x + 4 है, लिख लो, और फिर 3 का गुणा कर लो, ठीक है। देखो बच्चों इसमें इससे नहीं फर्क पड़ेगा कि 4 इस साइड लिखा है या इस साइड लिखा, ठीक है। इस 4 को अगर इस साइड भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं, इस 3 को इस साइड लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजगणित में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 तिहाई 12,
कितना हो जाएगा बच्चों, 4×3 12x, प्लस है तो प्लस आएगा, 4×2 8। इसी तरह इधर देखो बच्चों, 3×5 15x और 3×4 12। इतना हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, x वाले पदों को एक साइड लेके आएंगे। तो देखो कहाँ कहाँ x, 12x में है, 15x है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे, 15 को बाएं साइड लाएंगे, 8 को उस साइड ले जाएंगे। तो 12x आपका ऐसे लिखा रहेगा, इधर आएगा तो नहीं प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 15x आ जाएगा बराबर, ये 12 वैसे लिखा है। तो देखो बच्चों ये प्लस लिखा है, ठीक है। अब इसके आगे इसको हटा लिया गया, तो यहाँ पे अब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। तो ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 8 आ जाएगा। 12 और 15 दोनों में x है, घटेगा कितना आ जाएगा, माइनस का 3x, है ना, चूँकि इसका चिन्ह आएगा। और 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा। अब माइनस का क्या है बच्चों, पहले उस साइड भगाओ इसको, तो 3x हो जाएगा, यानी माइनस का गुणा कर दो दोनों साइड में। इधर करोगे ऋण ऋण धन हो जाएगा, उस साइड कुछ नहीं रहेगा तो ऋणात्मक ही आ जाएगा। और फिर देखो बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा आपका, इसको नीचे इस तरह से, इतना माइनस का 4/3, यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका उत्तर हो जाएगा। क्या किया हमने, देखो यहाँ हर में, वो अंश में था तो हर में चला गया, है ना। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे कि बच्चों अगला सवाल आप देख पा रहे हो, हमने लिख रखा है 2x - 3/5x - 4 बराबर 2x + 1/5x + 20। देखो बच्चों इसमें आंसर दोनों में क्या है, चर ही चर हैं। तो इनको भी क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, ठीक है। इसके अंश में इसके हर से गुणा, और इसके अंश में इसके हर से, यानी तिरछा गुणा करना। चलो तिरछा गुणा करा दो, 2x - 3 लिखो, 2x - 3 लिख लिया। अब इसका हर इसके साइड गुणा होगा, इधर हो जाएगा, है ना। तो 5x + 20, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट है, देखो यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट, तो इसका मतलब गुणा ही है। बीच में आप गुणा का चिन्ह लगाओ ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह 2x + 1 लिख लो, और ये 5x - 4 का गुणा कर लो। अब इनको क्या करो बच्चों, सबको पहले आपस में गुणा कर लो, एक ब्रैकेट इसमें पूरे में गुणा करो, इसी तरह एक ब्रैकेट इसमें, ठीक है। और गुणा करते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 2x का गुणा करोगे इस पूरे में, है ना। 2 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, और x का गुणा x में तो x², ठीक है। अब देखो बच्चों ये प्लस का 2x का गुणा प्लस का 20 में होगा, तो 20×2 = 40, वो भी प्लस का आएगा, 40 हो गया। देखो यहाँ x है, यहाँ x नहीं, तो खाली x आ जाएगा। अब देखो बच्चों 2x का गुणा इन दोनों में हो गया। अब -3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, -3 का गुणा इसमें करोगे तो ऋणात्मक आएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 15। यहाँ देखो ऋण था, इसके पहले धन है तो ऋण ही आएगा, और ये x लग जाएगा साथ में। इसी तरह बच्चों इस -3 का गुणा प्लस का 20 में होगा तो कितना हो जाएगा, 20×3 = 60, ये 3×2 = 6, 60 हो जाएगा, है ना, वो भी ऋणात्मक। तो इतना तो बाएं साइड का गुणा हो गया। इसी तरह दाएं साइड करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट का गुणा इसमें करना, 2x का गुणा 5x में करोगे कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 10x², यहाँ भी x है, यहाँ पे एक घात जुड़ जाएगी। फिर 2x का गुणा 4 में करोगे तो माइनस का 4×2 = 8, और x है तो x लग जाएगा। इसी तरह 2x का गुणा करा दिया हमने, +1 का गुणा ऐसे ही करेंगे तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, है ना। 1 का गुणा 5 में करोगे तो सेम चीज़ आएगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा आपका। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब इनको जोड़ लेंगे और घटा लेंगे, जो जिसके साथ जुड़ ले जिसके साथ घट ले, जोड़ घटा दो इनको अच्छे से। देखो बच्चों x² है इसमें, और कहीं इस साइड में x² वाला पद है नहीं है, तो 10x² को लिख दो ऐसे ही, है। अब देखो बच्चों x वाले पद कहाँ कहाँ है, बाएं साइड में, यहाँ 40x है, यहाँ माइनस का 15x है। देखो ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो घट जाएगा, 40 से 15 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 25 आएगा, साथ में x लग जाएगा आपका। और देखो 40 धनात्मक है बच्चों, धन का चिन्ह आ जाएगा। और देखो अचर पद है इधर कोई नहीं है, -60 है, तो बस -60 को लिख लो वैसे। इस तरह इधर x² वाला पद है ही नहीं है, तो x² को लिखो ऐसे। इसी तरह देखो बच्चों इसमें x है, इसमें x है, तो ये ऋणात्मक ये धनात्मक, तो घट जाएगा, 8 से 5 गया तो कितना होगा, 3, इसका चिन्ह आएगा, क्योंकि बड़ा यही है
अचर पद आपका 4 है। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें x का मान निकालना है, तो जिसमें जिसमें x है क्या बच्चों, उसको हम बाएं साइड ले लेंगे, बाकी को दाएं साइड भेज दे देते हैं। यहाँ देखो बच्चों 10x² है, लिख लो इसको 10x², है ना। घात के हिसाब से अरेंज करेंगे, 10x² है, लिख लिया। अब इधर देखो बड़ी घात में क्या है, 10x², धनात्मक इस साइड क्या आएगा, ऋणात्मक हो जाए, माइनस का 10x² हो जाएगा। अब इधर देखो बच्चों 25 का x है, 25 का x लिखो, है ना। और इधर से देखो बच्चों माइनस का 3x है, ये इस साइड आएगा तो धनात्मक हो जाएगा 3x। x वाले सारे एक साइड हो गए बच्चों, दो के ये भी आ गया इधर, ये भी आ गया। अब अचर पद उस साइड में जो है उनको उस साइड लेके जाओ। यहाँ देखो माइनस का 60 उधर जाएगा तो आपका प्लस का 60 हो जाएगा, है ना। अब इनको जोड़ घटा दो, तो देखो बच्चों यहाँ 10x² है, यहाँ भी 10x², यहाँ माइनस है, घट के क्या हो जाएगा, एक तरह से 0 हो जाएगा। 0 लिखने की जरूरत हमको नहीं है ना। 25x + 3x दोनों धनात्मक जुड़ जाएंगे, 25 3 कितना होता है आपका 28x। और ये देखो बच्चों 60 है, प्लस में या माइनस में घट जाएगा, 60 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 56। और यहाँ से x को देखो निकालना है, तो x क्या करेंगे बच्चों, बाएं साइड में खाली x रखो, और देखो यहाँ क्या है, गुणे में है तो भाग में चला जाएगा उस साइड, बटे 28, 28 से कट जाएगा, 28 से कम 28, 28 दो नहीं है 56। तो इस तरह से x बराबर देखो बच्चों कितना आ जाएगा आप 2। यही क्या होगा बच्चों, इस समीकरण का हल हो जाएगा, है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं फिर। अब जैसे कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, हमने लिख रखा है 2x + 5/2 - 5x बटे x - 1 बराबर x। तो इसको कैसे हल करेंगे, है ना। आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जिनमें आपका इसमें देख रहा है, इसमें तो सारे में x ही x है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इनका एलसीएम लो, 2x + 5/2, है ना। इसी तरह -5x बटे x - 1। तो क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले इसमें एलसीएम लेंगे, 2 और जो हर में है ना उनका एलसीएम लिया जाएगा। 2 और x - 1 का एलसीएम अगर लोगे तो कितना निकलेगा आपका 2x - 1 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। और इनका क्या होगा बच्चों, तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी 2x + 5 के साथ में किसका गुणा होगा, 2x + 5 के साथ क्या होगा बच्चों, x - 1 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। और बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दो 5x, और इसका गुणा 2 के साथ 5x के साथ, ठीक है। इतना हो जाएगा। फिर बराबर में देखो बच्चों आपका x है तो x लगा दो। अब फिर से क्या करो बच्चों, तिरछा गुणा कराओ, ठीक है। तो देखो यहाँ आंसर हो गया, तो इसका देखो तिरछा गुणा ये खाली जाएगा उस साइड, 2x - 1 का गुणा x में कर लेंगे। इसको ऐसे लिख दो बच्चों, 2x + 5 x - 1 -5 दूनाई 10x। ये x पहले से है ही है बच्चों, और उस साइड में देखो क्या है 2x - 1। ये डाट का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा होता है, ठीक है। डाट लगाओ या गुणे का चिन्ह ऐसे लगा दो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला। अब इसको क्या है, गुणा कर दो आपस में। अब देखो बच्चों 2x + 5 का है नहीं, इसमें पूरे में गुणा करना, 2x का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 2x², 2x², फिर 2x का गुणा -1 में तो माइनस का 2x, है ना। अब 5 का गुणा करेंगे +5 का, तो प्लस का 5x, +5 का गुणा -1 में तो माइनस का 5 आ जाएगा, ये माइनस का 10x आपका लिखा ही है। और देखो बच्चों 2x है, एक तरह से ये क्या है 2x है, 2x का गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा 2x², और ये माइनस का 2x, ठीक है। अब बच्चों इनको जोड़ दो, घटा दो और हल कर लो फिर इनको। 2x² है नहीं बाएं साइड में, इसको अकेले को छोड़ दो। अब x वाले पद देख लो बच्चों कहाँ कहाँ है, यहाँ 2x है, यहाँ 5x है, दोनों में x से घट जाएगा, ये माइनस में प्लस में तो कितना होगा, प्लस का 5 से 2 गया 3x धनात्मक, और -5 -10 कितना हो जाएगा, ऋण ऋण वाले जुड़ जाएंगे 15, 2x² माइनस का 2x। अब देखो बच्चों x वाले पदों को एक साइड कर लेते हैं, और जिनमें x नहीं है उनको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x² लिखो बच्चों, बड़ी घात सबसे पहले, फिर इसको इस साइड लाओगे तो ये माइनस का 2x² हो जाएगा,
है ना। यहाँ पे प्लस का 3x आपका है ही है, फिर ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x। ये बच्चों बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो, ये माइनस का 15 है उस साइड लेके जाओ, 15 हो जाएगा खाली प्लस का। अब देखो बच्चों 2x² माइनस में प्लस में घट के 0 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। 3 2 5x बराबर 15। इस तरह x बराबर कितना आ जाएगा 15/5, 5 1 कम 5 5 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा आप 3। यही हो जाएगा आपका उत्तर, है ना, इस समीकरण का हल। इस तरह से बच्चों हम इस वीडियो में टोटल 6 सवाल हमने किया है। उम्मीद करूंगा बच्चों को आपको इसका क्या बोलते हैं रैखिक समीकरण हल करना आ गया होगा, है ना, जिसमें एक चर होता है। यदि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के सवाल करने में हेल्प मिले, है ना। चलो, जय हिंद।